क्या आप भी एंटी बायोटिक्स, जोड़ों के दर्द या खून पतला करने वाली मेडिसिन खा रहे हैं और इसकी वजह से आपका स्टमक खराब हो रहा है या आपको शदीद तेजाबियत का सामना है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हाफिज उबैद, आपका फार्मेसी कंसल्टेंट और मेडिकल एक्सपर्ट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेंटोपराजोल पर और जानेंगे कि ये मेडिसिन आपकी सेहत पर क्या असर डालती है। दोस्तों, पेंटापराजोल मेडिसिन की उस फैमिली से ताल्लुक़ रखती है जिसे हम मेडिकल की ज़ुबान में पीपीआई यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कहते हैं। सादा लफ्ज़ों में समझे तो हमारे स्टमक में एसिड यानी तेज़ाब पैदा करने वाले छोटे छोटे पंप्स होते हैं। पेंटोपराजोल इन पंप्स को कुछ देर के लिए बंद कर देती है, जिससे स्टमक यानी मैदे में तेज़ाब की मिकदार कम हो जाती है और आपको जलन और दर्द से फौरी आराम मिलता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब मार्केट में ओमेप्राजोल या एसोमेप्राजोल मौजूद हैं तो डॉक्टर्स खास तौर पर पेंटोपराजोल क्यों लिखते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पेंटोपराजोल दूसरी मेडिसिन के साथ बहुत कम ड्रग इंटरेक्शन करती है। यानी अगर आप दिल के मरीज हैं, खून पतला करने वाली गोली जैसे एस्पिरिन या क्लोपिडोग्रल खा रहे हैं या जोड़ों की दर्द की स्ट्रॉन्ग मेडिसिन खा रहे हैं, तो पेंटोपराजोल इन मेडिसिन के असर को ख़राब किए बगैर आपके मैदे को अल्सर और जख्मों से बचाती है। इसीलिए इसे स्टमक प्रोटेक्टर भी कहा जाता है। पेंटोपराजोल को आमतौर पर दर्ज झैल बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। गर्ड यानी जब मैदे का तेजाब बार बार उल्टा गले की तरफ आता है और सीने में शदीद जलन पैदा करता है। गैस्ट्रिक अल्सर यानी मैदे या छोटी आंत में बनने वाले जख्मों को ठीक करने के लिए। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ये एक बैक्टीरिया है जो कि स्टमक में इन्फेक्शन पैदा करता है। इसके इलाज में एंटीबायोटिक के साथ पेंटोपराजोल का इस्तेमाल लाजमी कराया जाता है। अब बात करते हैं इसके इस्तेमाल के सही तरीके की, जहां अक्सर मरीज गलती करते हैं। पेंटोपराजोल का कैप्सूल हमेशा सुबह खाली पेट नाश्ते से कम 30 से 45 मिनट पहले एक गिलास पानी के साथ खाना चाहिए। अगर आप इसे खाना खाने के बाद खाएंगे तो ये मेडिसिन अपना काम पूरी तरह नहीं कर पाएगी। इसे चबाकर या तोड़कर हरगिज ना खाएं, बल्कि पूरा कैप्सूल निगल लें। जहां इस मेडिसिन के इतने फ़ायदे हैं, वहां बगैर ज़रूरत तवील अरसे तक इसका इस्तेमाल कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी पैदा करता है। अगर आप इसे डॉक्टर की हिदायत के बगैर महीनों इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये आपके जिस्म में विटामिन B12 और मैग्नीशियम की कमी कर सकता है, जिससे हड्डियां कमज़ोर होने का ख़तरा रहता है। आमतौर पर इसके आर्जी साइड इफ़ेक्ट्स में मामूली सर दर्द, पेट में दर्द या डायरिया शामिल है, जो वक्त के साथ ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी पेंटोपराजोल की मुकम्मल मालूमात। एक बात हमेशा याद रखें कि मेडिसिन हमेशा डॉक्टर या फार्मासिस्ट के मशवरे से खाएं। अगर आपके जहन में इस मेडिसिन या किसी भी मेडिसिन को लेकर कोई सवाल है तो कमेंट में लिखें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। मैं हूं हाफिज उबैद, आपका फार्मेसी कंसल्टेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज।